Hello students, now we will start chapter 5 AP Arithmetic Progression exercise 5.3 question number 12. So देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6. हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 6 से तो डिविजिबल हो, राइट, और उनका सम फाइंड करना है. क्लियर. तो ऐसे क्वेश्चन और भी टाइप से पूछे जा सकते हैं, जैसे डिविजिबल बाई 12, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 4. तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं. 40 पॉजिटिव इसने फर्स्ट कह दिया है. फर्स्ट ना पूछकर वो आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे 4 और 100 के बिटवीन ऐसे इंटीजर्स बताइए जो 2 से डिविजिबल हो, और 10 से लेकर 500 के बिटवीन बताइए. तो क्वेश्चन आपसे किसी भी वे में पूछा जा सकता है. I mean, वन क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए, आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो बहुत सही तरीके से आपको करना है. फाइंड द सम फाइंड करना है ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6. तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 आर कौन कौन से होंगे. तो 6 से डिविजिबल वाला कौन सा नंबर होगा, 6, 12, 18. अच्छा, सम फाइंड करना है तो प्लस लेकर चलेंगे, प्लस 24 प्लस देखिए 40 कहा है तो फर्स्ट वाला ये हुआ तो 40 वाला कितना हो जाएगा, 240, राइट. अब इसका हमें सम फाइंड करना है. तो बहुत इजी है. हम बात करते हैं ए क्या है यहाँ पर 6. फर्स्ट टर्म आपका ए होता है. डी आपको बताया गया था 12 माइनस 6. सो 12 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज 6. अब बात करते हैं एन है हमारे पास 40 ऑलरेडी गिवन है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. एंड ए एन हमारे पास क्या है, 240. क्लियर. तो किसी भी वे में हम इसको फाइंड कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए, एस एन फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2. यहां पर आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. ए प्लस ए एन वाला भी कर सकते हैं एंड 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला भी लिख सकते हैं. तो किसी भी फॉर्मूले से सिंपल हमारा रहेगा a प्लस ए एन, राइट. सो n है हमारे पास 40 अपॉन 2, तो a है हमारे पास 6 एंड a n है 240, राइट. सो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 20. ये हो जाएगा 20 इंटू 246. अब 246 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8 1 9, 2 2 4, 4920 आपका आंसर आ जाएगा. ओके. तो इस वे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही करना है. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. सो 8 के मल्टीपल्स बताने हैं 15. सो लिखेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर कौन कौन से होंगे, 8, 16, 24 प्लस एंड सो ऑन. और 15 कहाँ है तो कितने हो जाएंगे, 120. ओके. सो यहां पर सेम प्रोसीजर है. ए होगा हमारा 8 और डी हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा, 16 माइनस 8 दैट इज 8, राइट. एंड एन हमारा होगा 15 बिकॉज 15 मल्टीपल्स कहाँ है, एंड ए एन हमारा हो जाएगा 120. क्लियर, मे भी समझ में आ रहा होगा. सो अब एस एन फाइंड करना है. सो एस एन इज टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन. ओके. सो एन है हमारे पास 15 अपॉन 2 एंड ए है 8 और प्लस ए एन है 120. क्लियर. सो एस एन इज टू 15 अपॉन 2 इंटू 128. 2 से कट कर देंगे स्टूडेंट्स, 2 6 12, 2 4 8. सो 15 इंटू 64. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स. सो 15 4 60, कैरी 6, 15 6 90 एंड 6 96. तो ये हमारा एसन आंसर आ जाएगा. ओके. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. बिल्कुल सेम बताया था आपको कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. अब ओड नंबर्स आपको पता होने चाहिए, और तो मेरे पता होंगे. देखिए ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. ये 2 से डिविजिबल नहीं होते. ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे ओड नंबर्स. क्लियर. अब बात करते हैं इवन नंबर्स. तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, मीनिंग जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर्स.
इवन नंबर्स, राइट। तो ओड और इवन की बात करेंगे यहां पर हम। इसने कहा कि ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यहां पर हमें सम फाइंड करना है किसका, ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बिटवीन जो ओड नंबर्स है उनका सम फाइंड करना है। तो बताएंगे अब ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बिटवीन ओड नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो देखिए अभी बताया 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब 50 इवन नंबर है, हमें तो ओड नंबर चाहिए, तो ओड नंबर क्या होगा 49, राइट। इनका हमें सम फाइंड करना है। सो ए क्या होगा हमारे पास 1, डी 3 - 1 दैट इज 2 एंड एन कितना है एन हमें फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो उसके लिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए एन हमें गिवन है, ए एन हमारा 49। ए एन से ही हमें एन फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज ए एन की आइडेंटिटी क्या होती है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला ये होता है। सो ए एन हो जाएगा हमारा 49 इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 है, ओके। सो ये 49 ये -1 हो जाएगा इक्वल्स टू n - 1 इंटू 2, क्लियर। ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 2n - 2। अब ये 48 है और ये +2 हो जाएगा इधर आकर इक्वल्स टू 2n। तो हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 2n। सो अगर हम n की बात करेंगे तो 2n इक्वल्स टू 50 होगा। सो n कितना हो जाएगा 50/2 दैट इज 25, राइट। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अभी हमारे पास n आया है, हमें फाइंड करना है सम। तो Sn n/2 a प्लस ए एन। n कितना है हमारे पास 25/2, a है हमारे पास 1, ए एन 49 ऊपर नोट किया था हमने। सो 25/2 इंटू 50, 2 से कट करेंगे 25, ओके। सो 25 इंटू 25 कितना होता है 625 आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। देखने में आपको लॉन्ग लग रहा है, बहुत सिंपल है। देखिए करेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कंस्ट्रक्शन जॉब का, उसमें स्पेसिफाइज की गई पेनल्टी, मतलब पेनल्टी पड़ेगी फॉर डिले अगर वो लेट करेंगे तो, ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। अगर मतलब एक डेट दी गई है, उस डेट से अगर वो लेट करेंगे तो उन पर पेनल्टी पड़ेगी। पेनल्टी क्या है 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। अगर किसी वजह से उनको 1 मंथ का टाइम दिया गया है और 1 मंथ 1 डेज लगे हैं तो उस पर जो पेनल्टी पड़ेगी फर्स्ट डे में 200 रुपीज पड़ेगी, राइट। सेकेंड डे अगर 2 डेज लेट कर दे तो 250 रुपीज की पेनल्टी पड़ेगी, 300 नेक्स्ट डे के लिए, थर्ड डे के लिए, मतलब एटसेट्रा। मतलब ऐसे ही 50 रुपीज पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा होते चले जा रहे हैं पेनल्टी। मतलब जितना लेट करेगा उतनी ज्यादा पेनल्टी पड़ेगी उस पर। तो जो पेनल्टी है फॉर ईच डिक्रीजिंग सक्सीडिंग डे ₹50 मोर। अभी बताया कि 50 रुपीज मोर है देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, पहले दिन से। अगर पहले दिन 250 है तो नेक्स्ट डे 300 हो जाएगा। फर्स्ट डे अगर 300 है तो नेक्स्ट डे 350 हो जाएगा। मतलब इस टाइप से 50 रुपीज इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो अभी से पूछा कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। अब कितनी मनी पेनल्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने वर्क को 30 डेज तक डिले किया है तो बहुत सिंपल है। देखिए कितने डेज तक डिले किया है 30 डेज तक। अब अगर हम एपी की बात करते हैं तो सीरीज की क्या क्या हो जाएगी बताइए, पेनल्टी फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए पेनल्टी क्या होगी बताइए। फर्स्ट डे कितनी पेनल्टी है 200 प्लस सेकेंड डे कितनी पेनल्टी है 250 प्लस थर्ड डे कितनी है 300 प्लस ऐसे ही उसको कितने डेज तक पेनल्टी देनी पड़ रही है 30 डेज। स्टूडेंट्स बहुत समझ कर करेंगे, 30 डेज है, ये एन है, ये ए एन नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। कुछ स्टूडेंट से प्रॉब्लम कर देते हैं कि यहाँ पर इसको ए एन लेट कर देते हैं और बस क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, इसलिए ये एन है। 30 डेज कहा है ना, ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 7 डे, 30 डे। ओके, तो हम इस पेनल्टी को फाइंड करेंगे। सो ए 200 राइट एंड डी ऑलरेडी वैसे गिवन भी है, यहाँ पर आप माइनस भी कर सकते हैं। 250 माइनस 200 दैट इज 50 रुपीज। ओके, एंड एन इक्वल्स टू
30। हमें Sn फाइंड करना है, तो Sn के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? Sn इक्वल्स टू क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब n क्या है हमारे पास? 30। सो S30 इक्वल्स टू 30 अपॉन 2 एंड 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 50 हमारा, राइट। सो ये हो जाएगा 15, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, ओके। 15 ये 400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45 कैरी 4, 5 2 10 4 14, ओके। सो 15 इंटू 1850। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे? 15 0, 15 5 75 कैरी 7, 15 8 जार, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 0, 15 5 75 7 कैरी हो जाएगा, 15 8 जार 120 एंड 7 127 कैरी 12। अब 15 एंड 12 27। तो इतने रुपीस की इसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बताइए, इतना तो उसने बचाया भी नहीं होगा जितनी इसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसलिए वर्क को लेट मत करना। आप सभी स्टूडेंट्स सभी ध्यान रखना, जो वर्क अभी टाइम से करते रहेंगे आपका बेनिफिट है, अदरवाइज पेनल्टी आपको अलग वे में देनी पड़ सकती है, ठीक है।